शिबू सोरेन का जन्मदिन है। जी हाँ, वो 81 वर्ष के हो गए हैं शिबू सोरेन, जिन्हें झारखंड की जनता दिशोम गुरु और गुरु जी के नाम से पुकारती है। गुरु जी का जन्मदिन है और ऐसे में इस खास मौके पर गुरु जी के जन्मदिन पर उनके आवास में एक जश्न का माहौल है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गुरु जी को बधाई देने के लिए तमाम मंत्रीगण, नेता और जितने भी लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए आवास के बाहर की, जहाँ पर एक जश्न भरा माहौल है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ढोल नगारों के साथ। यहाँ पर गुरु जी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। नेता जो हैं उनका आना जाना सिलसिला जो है वो जारी है और सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिशोम गुरु, जिन्होंने महाजन प्रथा से लेकर देखिए राज्य के विभाजन तक का आंदोलन, उन्होंने एक संघर्ष किया है उसमें, और एक ऐसे नेता जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राज्य के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि देखिए दुमका लोकसभा सीट से 8 बार वो सांसद रहे, जिसके बाद वो 3 बार राज्यसभा सांसद भी रहे, वहीं केंद्रीय मंत्री, साथ ही 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री, और अब मुख्यमंत्री के पिता के रूप में उनका ये सफ़र चल रहा है और काफ़ी प्रेरणादायक उनका ये सफ़र रहा है दिशोम गुरु का। और बहुत उनके योगदान के बारे में यदि हम बात करते हैं और महाजन प्रथा के बारे में बात करते हैं तो ये उस वक्त की बात है। शुरुआत वहाँ से होती है जब दिशोम गुरु के पिताजी वो एक शिक्षक थे और उस दौरान जिनका नाम सुब्रम मांझी सोरेन है, और उन्होंने देखिए वो एक शिक्षक थे, भले ही सामान्य व्यक्ति थे, पर उन्होंने अपने आदिवासी समुदाय के लिए बहुत कुछ किया था। एक वक्त था जब महाजनों का एक शासन चलता था आदिवासियों के ऊपर, उनसे पैसे लिए जाते थे, कर्ज में आदिवासी उस वक्त डूब रहे थे धान कुटाई को लेकर। और ऐसे में जिसके बाद देखिए उनकी ये पहल थी कि लोगों को शिक्षा दी जाए, लोग पढ़े लिखें, और उन महाजनों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और कहीं ना कहीं जिसके बाद देखिए उस वक्त शिबू सोरेन हॉस्टल में पढ़ा करते थे और उनके पिताजी के इसी कदम के कारण कहा जाता है कि उन्हीं महाजनों ने उनके पिता की हत्या करवा दी। और शिबू सोरेन की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जिस वक्त उन्हें ये धक्का मिला कि उनके पिता की हत्या हुई है, और वहाँ से उनका जो है आप कह लें कि एक असल जर्नी जो शुरुआत होती है, और वहाँ से वो उन्हीं महाजनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए, लड़ते हुए नज़र आए। और ऐसे में उनका नाम दिया गया दिशोम गुरु, जिसे देश का गुरु कहा जाता है। दिशोम गुरु का उन्हें नाम पड़ा और आज उस दिशोम गुरु जी का जन्मदिन है। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि जितने भी यहाँ पर मंत्रीगण और नेता पहुँचे उन्होंने गुरु जी को लेकर क्या कुछ कहा, उनके जन्मदिन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। आज का दिन झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए, आदिवासी मूल वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिनका आज हम लोग जन्मदिन गुरु जी का मना रहे हैं, उन्हीं के बदौलत झारखंड अलग राज्य मिला और उनसे हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है कि आगे गरीब गुरबाओं को कैसे मदद किया जाए, कैसे जो दमनकारी ताकतें हैं उससे कैसे लड़ा जाए। तो अंदर गुरुजी से मुलाकात हुई होगी, कुछ बातचीत हुई? नहीं, उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है, बातचीत तो होती है। ऐसे खास पल आज के दिन पर शेयर करना चाहिएगा उनके देखिए, साथ? आज के लिए, झारखंड के लिए हम तो बोले कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपका बिताया गया कोई खास पल जो आप आज के दिन बताना चाहिए? देखिए, वो तो शुरू से ही जब मेरे यहाँ आते थे, जब मैं बच्चा था, मैट्रिक में पढ़ता था, तब से गुरुजी मेरे यहाँ आते हैं और उनका बहुत सारी कहानियाँ हैं और वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हर एक गरीब गुरबा को वो देखते थे, सबको। और मेरे वालिद साहब से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, दोनों में भाई का रिश्ता था, इसी तरह करते थे। देखिए यहाँ पर मंत्री हफीजुल हसन और जिनसे बातचीत हुई, यहाँ पर तमाम जो मंत्रीगण हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं गुरु जी को बधाई देने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए। ऐसे में और भी लोगों से हम आगे जुड़ेंगे और भी जितने यहाँ पर मंत्रीगण और नेतागण जितने भी माननीय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सबसे हम कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आज के खास दिन पर गुरु जी से क्या कुछ बातचीत हुई और जन्मदिन पर वो गुरु जी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। इसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए,
धीरे धीरे कर यहाँ पर हेमंत सोरेन पहुँचते हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुँचती हैं। वसंत सोरेन उनके छोटे बेटे यहाँ पर पहुँचते हैं और तमाम मंत्रीगण, जितने हफीजुल हसन कह ले, राजेश ठाकुर कह ले, बड़े बड़े नेता महुआ मांझी, सभी कोई यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये तस्वीरें हैं केक कटिंग की। जी हाँ, ये 81 पाउंड का केक हर बार उनके जन्मदिन पर, जितने उम्र के वो होते हैं उतने पाउंड का केक जो है वो काटा जाता है। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ उनका ये जन्मदिन मनाया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुरुजी हालांकि अंदर की ओर बैठकर ही केक कटिंग कर रहे हैं और जिसके बाद गुरुजी के साथ हेमंत सोरेन, उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सभी वहाँ पर मौजूद हैं। ये केक कटिंग किया जा रहा है और गुरुजी को केक कटिंग कटवाने के बाद ये तस्वीरें देखिए, जिसके बाद हेमंत सोरेन बाहर की तरफ आते हैं मीडिया के पास और वहाँ पर एक बड़ा सा केक, 81 पाउंड का केक रखा हुआ है और इसको फिर काटा जाता है। हेमंत सोरेन इस केक को काटते हैं, उनके साथ तमाम मंत्रीगण, नेता भी वहीं पर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये केक काटा जाता है। केक काटने के बाद हेमंत सोरेन ने आइए क्या कुछ कहा मीडिया के सामने अपने पिताजी के इस जन्मदिन पर, सुनिए। आज जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि इस राज्य के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माता, इस राज्य के आंदोलनकारी आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस। आज वो 83 वर्ष के पड़ाव पर अपना कदम रख रहे हैं और आप सबको मालूम है आदरणीय शिबू सोरेन जी परिचय के मोहताज नहीं है और हम लोग उनके सिपाही हैं और हर साल की बात थी, इस साल भी उनके इस जन्मदिवस के अवसर पर उनके आवास के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में एक उत्साह और एक काफी हर्ष का दिन के रूप में हमारे लोग मनाते हैं। हम सब लोग मिलकर आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और ढेरों बधाइयाँ देते हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में कार्यकर्ता यहाँ अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें शरीक हैं। सर, भारत रत्न देने के बाद इस केक कटिंग के बाद हेमंत सोरेन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो हाथों में गुलदस्ता लिए, गुरुजी के लिए कुछ तोहफा लिए, गुरुजी से मिलने के लिए जो जनता यहाँ पर पहुँची हुई थी, उससे हेमंत सोरेन एक एक कर हाथ मिलाते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें सभी जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो कितने खुश हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री उनसे हाथ मिला रहे हैं, उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। सभी लोग मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए, उन्हें माला पहनाते हुए, उन्हें तोहफा गुलदस्ता थमाते हुए लोग यहाँ से एक एक कर जा रहे हैं और हेमंत सोरेन जो हैं उन सभी से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें उनकी। और ये पूरा खास दिन रहा आज गुरुजी के जन्मदिन को लेकर। देखिए लोग यहाँ पर पहुँचे, केक कटिंग हुआ, हेमंत सोरेन ने गुरुजी को लेकर बातचीत की, उसके बाद लोगों से वो मिले और सभी मंत्रीगण गुरुजी को लेकर काफ़ी, उनके जन्मदिन को लेकर काफ़ी खुश नज़र आए। सबका कहना है कि गुरुजी से उनका एक खास लगाव रहा है, गुरुजी ने उन्हें एक मार्गदर्शन दिया है उनकी पार्टी को। और जैसे मंत्रियों लोग से बात हुई, उनका कहना है कि हमारे पिताजी, हमारे परिवार से उनका काफ़ी खास एक वो रिश्ता रहा है। तो गुरुजी से इतने जुड़े हुए हैं लोग और ऐसे में गुरुजी का जन्मदिन इस खास रूप में, इस खास अंदाज में देखिए मनाया गया।
और साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रही हैं गुरुजी के इस जन्मदिन को लेकर किस तरह से लोगों में, सभी में इतना प्रेम है, इतना भाव है कि सब यहाँ पर पहुँचे हैं और आज भी गुरुजी को लेकर लोगों में इतना प्यार भरा हुआ है। और गुरुजी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया। दिशोम गुरु एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने राज्य की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। पार्टी को बनाने में, जेएमएम पार्टी को बनाने में एक मुख्य रूप से वो भी इस पार्टी को बनाने में उनका योगदान रहा है। पार्टी उनके ओर से खड़ी हुई है और इसके बाद उन्हीं के मार्गदर्शन पर देखिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रही है और उनके बेटे आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच देखिए मुख्यमंत्री गुरुजी का ये जन्मदिन मनाया गया और उनके आवाज़ से ये सारी तस्वीरें। कैमरामैन संतोष के साथ मैं पूर्णिमा राज।